Hello guys, it's Plug Life with Yami. So welcome to my YouTube channel, and today's video will be really helpful for all the students who are going to give the CUT, and I will be talking about study strategy and mainly the revision strategy, especially for English, Maths and Economics, and how to prepare for CUT in 1 month. So let's get begin. First of all, let's start with English. Like बहुत students को डर रहता है कि boards के लिए they know like how to study but they don't know what exactly is coming in the CUT, like क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, because we exactly don't know what is coming in the exam. So for that we should focus mainly on the topics and the section wise study. So first analyze the syllabus, like divide the syllabus in 5 to 6 parts, like say reading comprehension, then grammar, then errors, then vocabulary. Then after the syllabus see the PYQs. First PYQs are very important. Last year के PYQs you can see कि what type of questions exactly they are coming. Then next step you have to do is collect your resources. They are very much important. Like आपके limited resources, एक एक चीज़ like reading comprehension आप कहाँ से पढ़ोगे, then grammars के लिए तो हर एक चीज़ के लिए आपके पास एक बुक या फिर कोई भी वेबसाइट या कोई रिसोर्स होना चाहिए जो इस रिसोर्सेज से करना है. प्लानिंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट. लाइक डिवाइड योर डेज अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. लाइक आपको किस चीज़ में डर लगता है, कौन से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो उस पर आप अपना फोकस कर सकते हो. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने कोई डेज़ जो है वो लिमिट नहीं करे थे. लाइक मेरे को था कि डेली 1 डे लाइक 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड जो है वो होगी, सही होगी. ठीक है. नाउ बोर्ड्स आर ऑल्सो ओवर, सो यू हैव फुल डे टू प्रिपेयर फॉर CUT. सो वोकैबुलरी के लिए यू कैन टेक एनी 1 बुक daily and read and learn new words daily and practice questions from ChatGPT and PYQs. and grammar के लिए just stick to 1 good book जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, जिसमें सारे grammar के rules and with questions भी उसमें हो. Okay, so next is for maths. Also, if it is compulsory for your course like for economics honors, so you have to study hard for that, because maths जो है आपके जो मार्कशीट है उसमें उसके मार्क्स ज़रूर लगेंगे. तो फॉर डैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट इन अ डिफरेंट वे. लाइक टॉपिक्स जो है वो सेम होंगे बट क्वेश्चंस एंड सॉल्व करने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाता है फॉर द CUT. लाइक जैसे आप बोर्ड्स में पढ़ते हो मैथ्स तो आप बिल्कुल डिटेल में विद स्टेप एंड वाइज पूरा अच्छी तरह करते हो, बट यहाँ पे CUT में ट्रिक्स एंड फार्मूलाज दे मच इम्पॉर्टेंट. सो CUT में उसमें तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व एज मिशंस यू कैन सॉल्व. पहले तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. सो अगर आपने बोर्ड्स में अच्छी तरह तैयारी करी होगी तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो. देन जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स डेली एंड डायरेक्ट सॉल्व क्वेश्चंस लाइक 200-300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो. लाइक देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स लाइक CUT अड्डा जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो एक एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं. सो PYQs एंड फार्मूलाज जो है वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए. लाइक कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डिटेल में पता होना चाहिए. जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं. इज़ इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स में भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी. सो इंडियन इकोनॉमी में तो डेट्स एंड द फैक्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सी द PYQs एंड NCERT इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो NCERT बेस्ड ही होंगे. लाइक वैसे बोर्ड्स में अगर आप कोई और बुक यूज़ करते लाइक संदीप कर, बट फॉर द CUT प्रिपरेशन स्पेशली फॉर द इकोनॉमिक्स यू हैव टू रिलाई ऑन NCERT प्लस संदीप कर. सो इंडियन इकोनॉमी में तो NCERT इज़ मच इम्पॉर्टेंट. यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, और अपने जो बोर्ड्स में अगर आपने नोट्स बनाए तो उसको भी बहुत शॉर्ट में अच्छी तरह याद कर सकते हो. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से फैक्चुअल चीज़ों को लिख सकते हो. जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, देन डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन देन नेम्स वगैरह हो गए, तो उन सब के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं.
है. If you have a problem in learning the dates for the Indian economy exam में, so you can just write a flow chart या तुम ऐसे रिवाइज शीट बना सकते हो और उसको you can paste it on your study table and just learn and just read it daily. तुम्हें अपना आप याद हो जाएगा. How I divide my day for the CUT preparation. So basically you can divide your day like 3 hours to the English and like in the morning itself. In the morning you can do English or maths. 5 to 6 hours for maths के लिए देना पड़ेगा. Then 5 another hours to any one subject like economics and बाकी जो subjects है जैसे your GK, history, pol science, so ये कर सकते हो. Revision के लिए you have to make some short notes and flow charts के through आप learn कर सकते हो because learn is much important in the theoretical subjects. Theoretical subjects in CUT they are much easy if you just learn facts. ताकि English and maths में you have to थोड़ा सा focus more and study hard जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी. एंड बस या आई थिंक दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो. एंड बाकी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फॉर द CUT एंड एनी रिलेटेड अदर थिंग्स you can personally reach out to me. I will surely try to help you. And all the best guys for your exams. I hope you get your dream college and let's hope for the best. And we'll end this video. Stay blessed and be happy. Thanks for watching. Bye.